ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवै वास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम वद्य गुरु पाद पद्म परमाराध्य तम नितर प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्तिदान श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्य तम नितर प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणार बिंदु में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मुनि श्रीमद भागवत मरीचि माला तदई रचिता ओम विष्णुपाद सत्यान श्री भक्तिमठ ठाकुर के चरणार बिंदु में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की याचना करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के लिए यथायोग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। आज श्रीमद् भागवत के प्रयोजन तत्व पर हम चल रहे हैं। दिन भी बहुत अच्छा है, अक्षय तृतीया। आज का जो श्रीमद् भागवत का चिंतन है और श्रीमद् भागवत का विचार है वो हमेशा हमेशा के लिए अक्षय हो जाएगा। ये कोई संसारी कथा तो है नहीं। एक सेकंड, है ना। और अक्षय है जो कभी क्षय नहीं होगी। अर्थात आज श्रीमद् भागवत का जो श्रवण है, कथन है और जो प्रयोजन तत्व है वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो भगवान ने कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन ये सृष्टि बनाई थी, इसीलिए ये कभी नष्ट नहीं होती। आती है जाती है, प्रकृति तिरोभाव होता है, इसका आविर्भाव होता है। आज के दिन और विशेष बात है कि बद्रीनारायण के कपाट खुल जाते हैं। एक घटना घटित हुई थी कि जब कपाट बंद कर दिए जाते सितंबर में, तो फिर उसके बाद देखा नहीं जाता कि कौन अंदर रह गया कौन बाहर रह गया। घोषणा हो जाती है, सब लोग बाहर आ जाते हैं और कपाट समय पर बंद कर दिए जाते हैं। केदारनाथ के भी इसी तरह से लोग डोली वगैरह लेकर के जाते हैं भगवान के लिए। तो एक बार एक बच्चा बद्रीनाथ में रह गया था और 6 महीने बाद सबको लगा कि अब इतनी सर्दी पड़ेगी, इतना वो कहाँ। लेकिन जैसे ही गए वैसे ही बच्चा उन्हीं कपड़ों में तो था, हिष्ट पुष्ट भी था, लेकिन लंबा हो गया। माँ और बाप दरवाजा खुलते वहाँ पहुँचे थे। तो ऐसे भगवान की लीलाएं चलती रहती हैं। तो अक्षय है। आज के दिन चंदन भगवान को लगाया जाता है, चंदन चर्चित तुलसी अर्पण की जाती है। और आज के दिन बांके बिहारी में भगवान के चरणों के दर्शन होते हैं। और सबसे सुंदर हमारे वृंदावन के मंदिर में चंदन की पोशाक बनाई जाती है। महीनों से चंदन घिसा जाता है और ठाकुर जी को। तो ये चंदन जो है वो मादनपुरी की याद दिलाता है। मादनपुरी से भगवान ने चंदन मांगा था। क्यों? विरह ताप से तापित है। किसके विरह से? वृंदावन छोड़ करके आ गए हैं। तो मादनपुरी के लिए चंदन लेने जाते हैं। चंदन का मादनपुरी के सामने भी टैक्स था, लाना आसान नहीं था। जैसे कि आज है, चंदन की तस्करी होती है, चंदन की चोरी होती है, क्योंकि बहुत महंगी वस्तु है। मादनपुरी गए थे जगन्नाथपुरी के आगे, बड़े राजकीय सहायता से वो चंदन लेकर आए थे। तो चंदन तो मांगा था श्रीनाथ जी ने, परंतु
बालेश्वर में ही खीर चोरा ठाकुर जी को चंदन उन्होंने ले लिया। आज का दिन विलक्षण है, भगवान ने कुछ व्यवस्थाएं कर रखी हैं। तो आज जो कुछ नहीं किया है वो लोग आप करें, हरि नाम करें। श्रीमद् भागवत तो आप सुनने बैठे ही हैं, और भी ऐसे कुछ करें जिससे कि भगवान का आकर्षण हमारे प्रति हो। आज विरहपूर्वक भजन करें। तो आज के दिन बहुत सारी बातें बताई जाती है कि धन्य धान्य की सृष्टि भी आज से हुई, परशुराम जयंती भी कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आज है, कुछ लोग कहते हैं कि चारों युग की सृष्टि अक्षय तृतीया पे ही होती है। तो इस तरह से अक्षय तृतीया अद्भुत दिन है। इसमें जो दान और सेवा की बात आती है, यदि हम दान देते हैं तो जिस पात्र को दान देंगे उसके कर्मों का फल हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए पात्र को देख करके दान देना चाहिए। चाहे वो ब्राह्मण है लेकिन वो शराब पीता है, मांस खाता है अथवा सिगरेट पीता है, तम्बाकू, उसको हम दान देने से जिस नरक को प्राप्त होगा उसकी हमें भी प्राप्ति होगी, ये निश्चित है। इसी प्रकार से ये भी निश्चित है कि आज के दिन जो वैष्णवों की सेवा होगी वो अक्षय होगी। तो वैष्णवों को कभी भी दान नहीं दिया जाता, वैष्णवों की सेवा की जाती है। श्रीमद् भागवत में भगवान दुर्वासा ऋषि से कहते, खुद ठाकुर जी, आज का हमारा श्लोक है 8। भगवान दुर्वासा से कह रहे हैं, म सेवया प्रतीतम ते सालोक्यादि चतुष्टयम् नेच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतो अन्यत् काल विप्लुत। मेरी सेवा में सर्वोत्कृष्ट अमिश्र चित्त सुख की प्राप्ति होती है। मेरी सेवा से सर्वोत्कृष्ट अमिश्र, जिसमें मिलावट नहीं है, ऐसा चित्त सुख उसकी प्राप्ति होती है। तो चित्त सुख की प्राप्ति होती है अमिश्र, अर्थात इसमें अब जैसे कि हमने सोचा दान दे दो, मानो किसी को भी दान दे दिया, तो दान वैसा भी वो बहुत समय तक नहीं रहता। यदि दान देने समय स्वर्ग मिलता है तो स्वर्ग भी नश्वर है, तो दान देने से क्या लाभ है? क्योंकि वहाँ के देवी देवता एक दिन वो भी नष्ट हो जाते हैं। तुलसी जी की सेवा इत्यादि भी हमें करनी चाहिए, स्तुति स्तवन हमें करनी चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि चित्त सुख की प्राप्ति होती है। कैसे? तो जो मेरे भक्त हैं वो परस्पर मेरी कथा कहते हैं, और फिर उसका और लेवल बढ़ जाता है तो रस वार्ता करते हैं। पहले फिलॉसफी होती है, अरे सब बेकार है, देखो भैया हम एक बात बोलते हैं, शिव जी की भक्ति करो सब कुछ मिल जाता है। अरे नहीं, शिव जी ने भी तो कृष्ण की भक्ति करी, उनकी भक्ति किया। नहीं भैया, हम तो हनुमान जी को मानते हैं, हनुमान जी अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता और असवर दिन जानकी माता। ऐसा वर जानकी माता ने उनको दिया हुआ है उनके। अरे पागल है क्या, हनुमान सेवक है, हनुमान से बढ़कर के हमें भगवान राम की सेवा करनी चाहिए। अरे राम के लिए लिखा है कि वो तारक ब्रह्म है, श्री कृष्ण पारक ब्रह्म है। ऐसे करके डिस्कशन करते हैं लोग, डिस्कशन करके फिर सार में आते हैं। इतने उपनिषद लिखे गए, परंतु गोपाल तापनी उपनिषद सबसे सुंदर है। उसमें बताया गया है कि भगवान श्री गोपाल की प्राप्ति कैसे होती है। तो उसमें गोपाल तापनी में मुख्य बात तो ये है कि भगवान श्री कृष्ण जब गोपियों से कहती है कि हमें यमुना पार जाना है, दुर्वासा जी को भोजन कराना है। यमुना रास्ता नहीं दे रही है, तो श्री कृष्ण कहते हैं यमुना से कहना, यदि मैंने किसी भी स्त्री को कभी छुआ ना हो तो रास्ता दे दे। गोपियाँ अपना आंचल मुंह में ढक के खूब जोर जोर से हंसी। घोर लंपट, स्त्री लंपट, एक क्षण भी स्त्रियों के बिना रहता नहीं है, और इसने स्त्री को छुआ नहीं। लेकिन जैसे ही वो प्रवेश करते हैं, जाती है वहाँ पे, तो यमुना शांत हो जाती है, क्योंकि भगवान को पर दारा भी दर्शन दोष है ही नहीं। वो स्त्री शरीर, पति शरीर, पुत्र शरीर ये सब नहीं देखते हैं। भगवान तो बस प्रेम देखते हैं, और प्रेम का विलास करते हैं भगवान, प्रेम की शोभा का विस्तार करते हैं। ऐसे हमारी दुर्वासा जी, सब गोपियों ने खिला पिला दिया, अब फिर से यमुना जी बढ़ गई। फिर से दुर्वासा जी से वही बात, हे मुनि, यमुना फिर बढ़ गई,
हम अपने गांव कैसे जाएंगे? दुर्वासा बोले कि जाओ उनसे कह दो कि दुर्वासा, शास्त्रों में छोटा ऊ नहीं है, दुर्वा में दाव पे बड़ा है, बड़ा ऊ, दुर्वासा जो दुर्वा को खाते हैं। वहाँ पे आशा है, शा है, सा नहीं है। तो यमुना जी से कहना मैंने दुर्वा से अधिक कुछ और कुछ खाया ना हो तो वो शांत हो जाए। गोपियाँ फिर खूब पेट पकड़ के हंसने लगी। जैसे भगवान वैसे भक्त, इनकी भी महिमा वैसी ही है। तो यमुना जी के पास आई, यमुना शांत हो गई। गोपाल अपनी उपनिषद में ऐसे भक्त तो भगवान की बात बताई है, तो सच्चा स्वरूप है। तो वहाँ पर क्या होता है कि चित्त सुख की प्राप्ति होती है कब? सर्वोत्कृष्ट अमिश्र, जिसमें मिश्रण नहीं है किसी प्रकार का, और उसका परित्याग करके भक्तजन सालों के साक्षी सामीप्य तथा साक्षी रूप, ऐश्वर्य रूप चारों मुक्तियों के उपस्थित होने पर भी उन्हें लेने की इच्छा नहीं करते। तो जो चित्त सुख प्राप्त हुआ है, जो परम आनंद प्राप्त हुआ है, भक्त उसको नहीं छोड़ते। परम आनंद किसमें प्राप्त होता है? सेवा। सेवा अपने अपने अधिकार के अनुसार होती है। सेवा अधिकार दिए, सेवा का अधिकार प्राप्त नहीं होता। कभी कभी योग्यता भी होती है तो भी अधिकार प्राप्त नहीं होता। मठ मंदिर में आप देखो, और भी ऐसे स्थानों पर देखो, जो झाड़ू लगाते हैं, जो सेवा करते हैं, उनकी बात सब मानते हैं, क्योंकि झाड़ू वालों को सब पता होता है गुरुजी कब आए हैं, कब जाएंगे, कौन आता है, कौन जाता है, सब उसके आगे पीछे घूमते हैं। क्या सेवा करें? झाड़ू सेवा। ऐसी झाड़ू सेवा हमारे कौन है? वो हृदय चैतन्य। तो उनको राधा जी का नूपुर प्राप्त हो गया, श्यामानंद प्रभु भी कहते हैं। तो इस तरह से जो झाड़ू की सेवा भी है, सेवा की भावना है इसमें। जो अच्छा, जब उनको उनके गुरु ने कहते तुम झाड़ू मारो, कोई और होता तो बुरा मान जाता। ये गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया एक आर न करिया मने आशा, यही करके के तो वो आ गए थे ना। तो इसमें चित्त सुख की प्राप्ति होती है। इसमें जो राधा जी का नूपुर प्राप्त हो गया, वो सालों के साक्षी सामीप्य। और नूपुर भी कैसा है? देखो, नूपुर प्राप्त हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है, आपने रख लिया, बहुत अच्छी बात है। किशोरी जी बोली, ललिता देख मेरे पैरों में एक नूपुर की कमी है। लेकिन कहाँ रह गया? आज नीचे गई थी तो वहीं पर ही गिर गया। देखा ऊपर से तो वो एक बक्षस्त्र से लगाए बैठे हैं, जा लेकर के आ। ललिता जी और विशाखा जी दोनों सखिया साधारण लड़कियों का वेश धारण करके आई और बोली कि बाबा नूपुर दे दो। तो देखो बुद्धि कैसी जागी है, जिनका नूपुर है उन्हीं को दूंगा और किसी को नहीं दूंगा। किशोरी जी खिलखिला के हंस पड़े, हंसते से ला बाबा देख ये मेरे पैर में, ये देख मेरा नूपुर है, ला मुझे नूपुर देता है। तो ब्रज में, बरसाने में, वृंदावन में ऐसी लीलाएं, गोकुल में ऐसी लीलाएं होती रहती हैं। तो भक्त इस चित्त सुख की प्राप्ति के लिए घूमता है। और तब उसकी हृदय से पुकार होती है, तब वो राधे राधे जो हृदय से, राधा नाम है बड़ा मीठो, मुख में जैसे मिसरी घोल, बरसाने की गली गली डोल, राधे 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 बोल, बरसाने की गली गली डोल। तो इस तरह से भाव आ जाता है। तो इसमें जो सुख प्राप्त होता है वो करोड़ों का ऐश्वर्य। अच्छा, ये ऐश्वर्य इस समय ऐश्वर्य हमारे सबके दिमाग में आता है। अंबानी परिवार ने ऐसा क्या किया कि इसको ऐश्वर्य मिला? अंबानी परिवार में ऐसा होता है कि जो बहुत लोग बहुत तप करते हैं, बहुत कुछ हमें ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए, बहुत दान करते हैं, बहुत पुण्य करते हैं। दान करने वालों को जब तक देवताओं की उम्र है तब तक उनका दान रहेगा। देवताओं का जैसे पतन हुआ, दान की महिमा भी खत्म। तो ये बहुत सारे सुख करके स्वर्ग पहुंच जाते हैं, फिर स्वर्ग से इनका पतन होता है। क्यों? क्योंकि अभी बहुत सारा किया हुआ बाकी है।
लेकिन भक्तों को इन सब में कोई सुख प्राप्त नहीं होता, किसी भी प्रकार का। मरणशील जो मरण धर्मा शरीर है, उनको उस ये सीख नहीं चाहिए। हमारे भगवान श्री राम को नहीं चाहिए, भरत जी को नहीं चाहिए, हमारे भक्तों को नहीं चाहिए। राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बटाऊ की नाई। जैसे एक पति धर्मशाला को छोड़ के चल देता है, वैसे भगवान श्री राम चल देते हैं। तो भक्त को ये साष्टी, ऐश्वर्य, ये चारों मुक्तियाँ मैं प्रस्तुत करता हूँ तो भी लेने की इच्छा नहीं करते। तब फिर नाक पृष्ठ स्वर्गलोक, पारमिष्ट पद ब्रह्मलोक और योग सिद्धि रूप काल विप्लुत अर्थात समय के परिवर्तन से नश्वर योग से जो चीज प्राप्त होती है, अभी हमने बताया स्वर्ग भी नष्ट हो जाएगा, नरक भी नष्ट, कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसे अस्थाई सुख की वे बात ही क्या करें, इसमें क्या सुख है। इसके बाद कह रहे हैं पुनः पुनः उसी बात को कहकर सत्यता की दृढ़ता प्रदर्शित की जा रही है। अर्थात हम बार बार बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में यहाँ भी लिखा है, वहाँ भी लिखा है, जिससे कि आप समझो श्रीमद् भागवत में सत्यम परम धीमहि है, सत्य का ही चिंतन है। इसलिए जो सत्य बात है, सत्यव्रतम सत्य परम सत्य शिवनि निधम च सत्य सत्यातकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। भगवान सत्य, जो कुछ सत्य सत्य पर ही टिका हुआ है। तो वो अब जो सत्य ये है कि भक्तों को ये सब नहीं चाहिए। यदि चाहिए तो भक्त कैसा है। नाग पत्नियां भगवान श्री कृष्ण से क्या कहती हैं, उन्होंने वही कहा। देखो ये श्लोक कितनी जगह हो रहा है, दोहराया जा रहा है। नानाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठम न च रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वांक्षन्ति यत्पाद रज प्रपन्नाः। चौथी लाइन थोड़ा अलग कर दी। आपकी चरण रज में शरणागत व्यक्ति नाग पृष्ठ स्वर्गलोक सार्वभौम पद समस्त भूमि का राजा सम्राट पारमेष्ठ्य पद अर्थात वैकुंठ धाम, पारमेष्ठ्य पद परमेष्ठी का ब्रह्मा जी का पद, परमेष्ठी ब्रह्मा जी का पद, रसातल का आधिपत्य और योग सिद्धि तथा अपुनर्भव, फिर से जन्म ना लेना यानी मोक्ष हो जाना, इसको ग्रहण करने की कभी भी इच्छा नहीं करते। ये नाग पत्नियां भगवान श्री कृष्ण से कह रही है कि जो हमारा पति है, क्या इसने ऐसा किया था जो आपने इसके सिर पर अपने चरण कमल विराज दिए। भगवान का कृपा पात्र रहा है ये पूर्व जन्म से ही। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में स्वयं भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं, ना किंचित साधवो धीरा भक्ता हे क्यांति नो मम वांक्षन्त्यपि मया दत्तम कैवल्यम अपुनर्भवम। एकांतिक भक्त साधु जन धीर पुरुष होते हैं। एकांतिक भक्तों की क्या पहचान है? धीर। अच्छा, उनके सामने सुख चला जाए, दुख चला जाए, मान हो जाए, अपमान हो जाए, सर्दी हो गर्मी हो, वो शांत भाव से बने रहते हैं, धीर धैर्यशाली होते हैं। मैं यदि उन्हें अपुनर्भव आवागमन से रहित मोक्ष रूप कैवल्य प्रदान करना भी चाहूं तो भी वे उसे लेना नहीं चाहते। अरे कृष्ण, हमें पुनर्भव नहीं चाहिए, तू जहाँ जहाँ जन्म ले वहां हमको जन्म देना, बस इतना ही चाहिए। तुम्हारे जन्म की हमको दरकार है, तुम जहां रहो। जीना मरने से क्या हो जाएगा, मानो मोक्ष भी हो जाएगा? नहीं, हमें तुम्हारी सेवा चाहिए, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारे साथ ही हम लगे पड़े रहे, ऐसा चाहिए। गाओ, कोई गाओ तो। मानुष हो तो वही रस खान, किसको याद है? मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाम के पारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चर्यो नित
नंद की थे मझारन, पावन हो तो वही गिर तू, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, जो पद हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुंज कदम्ब की डाल। कालिंदी कूल, कूल मतलब किनारे, कालिंदी के किनारे पर जो कदम का वृक्ष है उसकी डालियों पर मेरा वास है। बना दो पक्षी, हमको क्या फर्क पड़ता है। अब पुनर्भव तो नहीं चाहिए, मोक्ष तो नहीं चाहिए, जहाँ पे रहे। अरे मानो हम नित्य निकुंज में चले गए तो फिर यहाँ पे कौन आएगा? नित्य निकुंज में कैसे जाएंगे? इसको और हम देखो रोज बोलते हैं थोड़ा थोड़ा, आज हम और खोल करके बोलते हैं। हमारे आचार्यगण हैं, आचार्यगणों ने भजन किया, भजन करके कुछ रसास्वादन किया, कुछ उनको आस्वादन आया, आस्वादन करके उन्होंने कुछ लिख डाला, लिपिबद्ध भी कर दिया। जैसे कि प्रबोधानंद सरस्वती ने राधा रसुधा निधि लिखा, हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ने विलाप कुसुमांजलि लिखा, रूप गोस्वामी ने दाल केली कौमुदी लिखा। क्यों लिखा? रघुनाथ दास गोस्वामी हमेशा विलाप करते रहते थे, उनको हंसाने के लिए। इसी प्रकार से उत्कलिका बलरी लिखी रूप गोस्वामी ने, संकल्प कल्प लिखा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। तो इस तरह से क्या करते हैं लोग, लीलाएं लिख गए। नित्य जगत में जो लीलाओं का उन्होंने अनुभव किया है उसको यहाँ पे लिख डाला हमारे लिए, कि तुम भजन करोगे तो अब जैसे मानो हमने ये पद सुना तो ठाकुर जी अब पुनर्भव नहीं, आप जहाँ पर रहोगे वही हमें चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण, अब उनको पाने के लिए जो लालसा है हमारे ठाकुर जी, वही कृष्ण हमें भी है। तभी तो उनका अनुगत्य हुआ। अनुगत्य का मतलब क्या है? जो वो कर रहे हैं वही हम करेंगे, ये तो अनुगत्य। सारे टाइम अनुगत्य 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 सब करते हैं, हम उनके अनुगत हो गए, उनका अनुगत्य ग्रहण कर लिया। परंतु कैसे किया उसका विचार तो करना होगा। क्या पाया था उन्होंने? एक मिनट जरा मैं हाँ बोलो। हाँ लेकिन खट्टा नहीं होना चाहिए। अब मैं है ना, मेरी क्लास चल रही, मैं 4:30 पे बात करती हूँ आपसे। मैं अभी थोड़ी देर में बात करती हूँ आपसे। तो हाँ, तो एकांतिक भक्त जो है वो ये सब नहीं चाहते, और आवागमन रहित मोक्ष रूप कैवल्य प्रदान करना भी चाहूं तो वे उसे ग्रहण नहीं करते। केवल एक प्रयोजन, प्रयोजन तत्व मतलब केवल एक प्रयोजन, वो क्या? भक्ति भक्ति भक्ति। तो हमारे आचार्यों का अनुगति यही है। हे आचार्यगण, आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। गुरु मुख पद्म वाक्य चिते करिया एक, आ न करिए मने आशा। हमारी दूसरी कोई आशा नहीं है, हम आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? आपने जो रसास्वादन किया वही रसास्वादन हमें करवाइए। आपके चरणों की रज हमारे मस्तक पर रख दीजिए। आप ऐसा क्या है कि दिन पर दिन इतने विरक्त होते जाते हैं, आप इतने रसास्वादन रस में डूबे चले जाते हैं, हमें भी तो दीजिए। आपको छोड़कर के हमारा है कौन? कोई सच्चा हितैषी नहीं है, आप ही हैं। आप इस जीवन को सुधारो। हरि भजन के बिना रह ना जाऊं मैं, मुझे अवशिष्ट प्रदान करो। आप जो कुछ प्राप्त कर रहे हो, तो मैं तो ये प्राप्त कर रहा हूँ कि मैं वहां जा रहा हूँ नित्य जगत में, वहां पर किशोरी जी और भगवान श्याम सुंदर का, सुंदर गोपियों का रास चल रहा है। बस बस वही दर्शन हमें करना है, उसी की हमें पोटेंसी योग्यता दे दो, उसी का हमें अधिकार दे दो। आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है। तो इस तरह से मैं ये सब देना चाहूँ, नहीं लेते हैं, परंतु इस तरह से वो अपने आचार्य गणों का अनुगत्य करते हैं। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 1 से लेकर 7 श्लोक में मुक्ति के स्वरूप को बतलाते हुए भागवत की
विचार प्रणाली का प्रदर्शन करते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी भागवत के 10 लक्षणों का इस प्रकार वर्णन करते हैं। आज खास दिन है और आज देखो पूरा भागवत भी बता रहे हैं। क्या है श्रीमद् भागवत संपूर्ण रूप से? अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमुत्तयाः मन्वन्तर एषानुकथा निरोधो मुक्ति आश्रयाः दस्मस्य विशुद्धार्थं नवानां हि लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा। भूतमातृन्द्रियाधियां जन्म सर्ग उदाहताः ब्रह्मणो गुणवैषम्यात् विसर्गः पौरुषः स्मृताः स्थिति वैकुण्ठ विजयाः पोषणं तदनुग्रह मन्वन्तराणि सद्धर्म ऊतयः कर्म वासनाः अवतारानुचरितं हरिश्चास्यानुवर्तिनां पुंसामीश कथा प्रोक्ता नानाख्यानोपबृंहिताः निरोधो अस्यानुशयना महात्मनः सह शक्तिभिः मुक्ति हित्वान्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थिति आभासश्च निरोधश्च यतो अस्य धामीयते सा आश्रयः परम ब्रह्म परमात्मेति शब्द्यते। पूरा श्रीमद् भागवती आ गया। तो श्रीमद् भागवत में यहाँ से आ जाओ। पहला स्कंध साधन है, दूसरा स्कंध अधिकारी है। भागवत का कौन कौन अधिकारी होता है पहले भी हमने बताया है। जिसके अंदर ईर्ष्या है वो भागवत कभी नहीं समझ सकता। अच्छा, फिर तीसरे स्कंद से लेते जाओ। तीसरा सर्ग, चौथा विसर्ग, 5वां स्थान, छठा पोषण, 7वां ऊर्ति, 8वां मनवंतर कथा, 9वां ईशानु कथा, 10वां निरोध, 11वां मुक्ति, 12वां आश्रय। इन 10 विषयों का वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवत में। अब जो आश्रय तत्व है, आश्रय तत्व को विस्तार से समझाने के लिए महात्मा गण वेद शास्त्र आदि में लिखित वचनों के द्वारा मूल तत्व को दिखलाकर उसका वर्णन करते हैं। अर्थात आकाश आदि पंचभूत। तो यहाँ पर बता रहे हैं आश्रय तत्व को विस्तार से समझाने के लिए। आश्रय श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत आश्रय तत्व है। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है क्योंकि राधा जी के अनुगत्य में राधा जी आश्रय तत्व है, कृष्ण विषय तत्व है। अब कोई कह सकता है कि श्री कृष्ण तो विषय है और श्रीमद् भागवत भी श्री कृष्ण का विग्रह है। तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, श्रीमद् भागवत उनकी मूर्ति है। तो यदि ऐसा है तो फिर जो श्रीमद् भागवत है भगवान का, तो यदि भगवान विषय है तो भागवत भी विषय होनी चाहिए। फिर भागवत को आश्रय क्यों कहा गया? दोनों तो समान है। तो उन्होंने कहा कि ये ठीक है, लेकिन ये आश्रय इसलिए है कि यह विषय को बतला रहा है। स्वयं भागवत है, स्वयं भगवान है, लेकिन ये भगवान के विषय में बतला रहा है, इसलिए ये आश्रय तत्व है। राधा जी भी आश्रय तत्व है और सभी आचार्य गण भी आश्रय तत्व है। हमारे प्रभुपाद जी भी आश्रय तत्व है और हम उन सब के अनुगत्य में समस्त जीव भी आश्रय तत्व है। आश्रय तत्व किस लिए कहा गया? फिर से सुन लीजिए, प्रश्न भी बना लीजिए ध्यान से कि भगवान विश्व जो भगवान है वो विषय है, लेकिन उनको विषय में बतलाने के लिए श्रीमद् भागवत है। तो सर्ग विसर्ग को समझाने के लिए महात्मागण वेद शास्त्र आदि में लिखित वचनों के द्वारा मूल तत्व को दिखलाकर उसका वर्णन करते हैं। तो मूल तत्व जिसका वर्णन वेद में शास्त्रों में है उसका वर्णन बतलाकर फिर आगे बताते हैं। आकाश आदि पंचभूत एक बार, और शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि पंचतन मात्रा, 10 इंद्रियां तथा बुद्धि मन और अहंकार
तथा महत्त्व और प्रकृति, ये है 25 तत्व। इन तत्वों के जन्म का नाम अपौरुषीय सर्ग है। अब इसमें स्पष्ट बता रहे हैं कि अच्छा सर्ग किसको कहते हैं। सर्ग में कौन कौन सी चीजें आ गई, सर्ग में कौन कौन सी चीजें आ गई, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, मन बुद्धि चित्त अहंकार, महत्त्व प्रकृति, ये सब 28 तत्व अपौरुषेय, यानी कि ऐसा सर्ग है जो मैन मेड नहीं है, गॉड मेड है। मत्था परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, हे धनंजय, हे श्रेष्ठ अर्जुन सुनो, मुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो सृष्टि में ये सब जो बने हुए हैं ये सब भगवान के ही रूप हैं, और भगवान चाहे तो उनकी अचिंत शक्ति से इनको मटिया मेट कर देते हैं, धराशायी कर देते हैं। आज के प्रश्न बहुत सुंदर बनेंगे। तो 25 तत्व कौन से हो गए, हो गया। तो इनके जन्म का नाम अपौरुष सर्ग है। अब गुण वैषम्य द्वारा ब्रह्मा के द्वारा रचित जो सृष्टि है वो वही पौरुष सृष्टि अर्थात विसर्ग है। सर्ग क्या है, अपौरुषे, जो पंच तन्मात्रा इत्यादि। लेकिन पौरुषे अर्थात गुण वैषम्य, सत्वगुण तमोगुण रजोगुण के द्वारा ब्रह्मा के द्वारा रचित ये मूल सृष्टि नहीं है। अब जो ब्रह्मा ने बनाई है वो सृष्टि है, यह पौरुष सृष्टि कहलाती है, अर्थात मेड बाय मैन। ये मैन मेड है और सर्ग गॉड मेड है। प्रापंचिक जगत में साक्षात भगवान की विष्णु रूप में विजय आविर्भाव का नाम वैकुंठ विजय अर्थात स्थान है। अब स्थान समझ लो। स्थानों में जो भारत के 9 वर्षों का वर्णन किया, स्वर्ग का, नरक का, ध्रुव लोक का, उत्तरी ध्रुव, ये सब का जो वर्णन किया है, तो ये जो सृष्टि है जो ब्रह्मा के द्वारा है वो विसर्ग कहलाती है, ध्यान रखो। और जो भगवान के द्वारा अपौरुष विसर्ग कहलाती है। और इसमें बताया कि जगत में जो साक्षात भगवान की विष्णु रूप में विजय है, अर्थात उसी का नाम, जगत में साक्षात भगवान की विष्णु जो विजय है, विष्णु रूप में विजय है, वह क्या कहलाती है, वैकुंठ विजय अर्थात स्थान है। भगवान की विजय, वैकुंठ विजय, उसको स्थान कहते जो 5वां स्कंध है। और जगत पालन क्रिया में विष्णु का जो अनुग्रह है, अर्थात यदि विष्णु अनुग्रह ना करें, यदि क्षीर सागर से मैया दूध ना पिलाए, चाहे वो कुतिया हो, सुअरिया हो, सिंघनी हो, कोई भी हो, जब बाघ का दूध लेकर के तेरी में हिम्मत है तो बाघिन का दूध लेकर के, बाघ दूध कहाँ से देगा। अच्छा, वेदांत बड़ा परिहास करता है। वेदांत कहता है कि क्यों भैया, गाय भी घास खाती है, बैल भी घास खाता है, पर दूध तो गैया देती है, बैल तो नहीं देता। अब कोई भी साइंस का कोई भी मॉडर्न व्यक्ति बैल से दूध निकाल के देखा, तो जो कुछ चीज है, तो यहाँ पर यह बताया कि भगवान की जो वैकुंठ विजय वो स्थान है। वैकुंठ विजय स्थान 5वां स्कंध है। जगत पालन क्रिया में विष्णु का जो अनुग्रह है, कृपा करिए भगवान ने, तो वही पोषण है। भगवान की कृपा से हम सबका पोषण हो रहा है। मैत्र जनों के इतिहास में सद धर्म का जो वर्णन है, अर्थात हमने जो महापुरुषों का वर्णन बताया, जो महापुरुषों के विषय में हम बता रहे हैं, उसी का नाम मनवंतर कथा है, अर्थात अष्टम स्कंध। एक एक स्कंध में ना जाने कितनी बातें आ गई, कितने राजाओं की कथाएं आ गई। और जीव की कर्म वासना पूर्ति रूप भगवान की लीला का नाम ऊती है। और जीव के अंदर जो कर्म वासना पूर्ति रूप भगवान की लीला का, जीव के अंदर कर्म वासना रहती है सब तरह की, इसका पोषण और पूर्ण कौन कर रहा है, भगवान। पोषण और पूर्ण भगवान ही कर रहे हैं। तो भगवान की लीला का नाम ऊती अर्थात कर्म वासना है। ये हो गया 7वां स्कंद। और पहले आगे 8वां का वर्णन, भगवत अवतार ईशानुकथा, ईश्वरों की कथा, अवतार का चरित्र तथा भक्तों की भक्ति का चरित्र ही ईशानुकथा है या ईश कथा है। अब 10वां बता रहे,
विभिन्न आख्यानों उपाख्यानों के द्वारा यह ईश कथा परिपुष्ट हुई है, अर्थात इसी नवम स्कंध में आपस में कथाएं चली हैं। अब बता रहे हैं परमात्मा रूप विष्णु का समस्त शक्तियों के साथ अनुशयन करने का नाम निरोध है। इसमें भगवान श्री कृष्ण, ये जो चातुर्मास है, इसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी बिमला इत्यादि 16 शक्तियों को लेकर के सो जाते हैं। निरोध, सब शांत हो गया। परमात्मा रूप विष्णु का समस्त शक्तियों के साथ जो सो जाना है, ये सोते तो है ठाकुर जी, और समस्त शक्तियां भी इनके काम नहीं करती हैं, लेकिन ठाकुर जी अर्ध खुली आंखों से सोते हैं। तो जाकर के श्रुतियां फिर श्री कृष्ण से लड़ती है, आज बड़ी नींद आ रही है। और जब रासलीला करते रहे 100 कल्पों तक या 1 कल्प तक, तो आपको नींद नहीं आई, अब नींद आ रही है। और 7 दिन तक गोवर्धन धारण किया, तब आप नहीं सोए, अब आपको नींद आ रही है। तो सखियों ने उनका खूब मजाक बनाया था। अविद्या द्वारा अन्यथा रूप परित्याग करके स्वस्वरूप में पुनः जो व्यवस्थित होती है, उसी का नाम है मुक्ति। तो पहले जीव की अविद्या, मैं और मेरा, इसके द्वारा क्या हो गया था, हम कुछ भी करने लगे थे, लेकिन अब हमने क्या किया है, इसका त्याग कर दिया है। और अब जो व्यवस्थिति हो रही है हमारी इस स्वरूप में, उसी का नाम मुक्ति है। जो 9 विषय जिनके द्वारा उदित होते हैं, ये 9 विषय जो हमने बताए, तथा शांत धैर्यवान रहते हैं, वही पुरुष पर ब्रह्म और परमात्मा नाम से परिचित स्वयं भगवान ही है। तो इनसे ये सब हो रहा है, उसी को भगवान समझो, उसी को ब्रह्म समझो और उसी को परमात्मा समझो। वे ही एकमात्र आश्रय तत्व हैं, वे ही एकमात्र आश्रय हैं। इस सिद्धांत के द्वारा यह जगत, यह जाना गया कि जीव की मुक्ति एक अवश्य संभावी तथा अवान्तर फल है। तो जीव की जो मुक्ति है, वो भक्ति ही मुख्य फल है। भक्ति में मुक्ति अपने आप ही हो जाती है, और तुम सब लोगों को अच्छे से आता है। बोलो कैसे अपने आप मिल जाती है? माँ मुक्ति की इच्छा ही नहीं है। मुक्ति कह गोपाल सो, बोलो किसको याद है? बोलो मुक्ति। हाँ, गाओ गाओ। मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति कराए, ब्रज रजुड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जब। हरे कृष्ण। कराए, यहाँ पे होगा बताए। मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताए, चरण रज या ब्रज रज भी चलेगा, मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जा। तो मुक्ति तो ऐसी मिल जाती है भक्तों को, इसकी क्या चिंता है। तो यह जाना गया कि जीव के जो मुक्ति है वो अवश्य संभावी अवंतार फल है, अर्थात गौण फल है जो मिल ही जाएगा भक्तों को, किंतु आशय की प्राप्ति ही चरम नित्य फल है। तो जो हमारा आशय अर्थात राधा जी के अनुगति की प्राप्ति ही हमारे जीवन का चरम फल है। मेरी प्रीति ही प्रयोजन है, इसी का तात्पर्य बतलाते। जीवन का एक ही प्रयोजन है, क्या? मुझसे प्रेम करो, मुझसे प्रेम करो। गोविंद मंत्र जप रहे हो, गोपाल गाती गौर गाती जप रहे हो, गोपाल गाती जप रहे हो, मुझसे प्रेम करो। तो क्या बताया? पूर्तेन तपसा यज्ञै दान योगै समाधिना राधम नियशे संपुंसाम मत्प्रीति तत्वविन्मतम। तत्वज्ञानी पंडितों ने यह निश्चय करके बतलाया है कि प्रीति, प्रेम ही जीव का प्रयोजन है। प्रेम से ही, अच्छा, प्रीति के लिए मानव अपना जीवन तक विसर्जित कर देते हैं। प्रेम की प्राप्ति के लिए देखा गया है अग्नि में चिंगारियां निकलती हैं, है ना,
और जो कीट है छोटे छोटे, वो चिंगारी की तरफ भागते अपना जीवन सफा कर देते। तो सब कुछ प्रेम के लिए अपनी लाइफ तक दांव पे लगा देते हैं। प्रीति ही मधु है, सार है। प्रीति श्री कृष्ण विषयक होने पर अत्यंत उत्कृष्ट और इतर कृष्ण के अतिरिक्त अन्य विषयक होने पर अत्यंत हेय होती है। जो प्रीति है वो ऐसा मधु है, ये श्री कृष्ण विषयक होने पर ये बहुत ही उत्कृष्ट है, और ये एकदम कैसी है, इतर विषयों से, यानी इतर विषयों की चर्चा चली तो जी नहीं पाती, अलग हो जाते हैं। इनके लिए इतर विषय अत्यंत हेय होते हैं। इसलिए पूर्त कहते हैं ना, पूर्त काम कर रहे हैं ये। पूर्त में क्या क्या आ गए? सरोवर बनवाना, कुएं बनवाना, आदि का खनन, आदि की खुदाई करवाना, तपस्या, यज्ञ द्वारा आदि समस्त शुभ कर्मों का, अष्टांग योग तथा ब्रह्म ज्ञान समाधि जैसी समस्त श्रेयकारी चेष्टाओं का चरम फल भगवत प्रीति है। तो चाहे एक ही फल है, तपस्या करो, कर्म करो, दान करो, पुण्य करो, यज्ञ करो, ब्रह्म ज्ञान करो, सबका एक ही प्रयोजन है, भगवान से प्रीति होना। वही जीवों के लिए शास्त्र के अभिधेय का पालन करने का एकांत मंगल में नित्य फल है। तो वही शास्त्रों के अभिधेय का, शास्त्र में जो साधन बताए गए हैं, यही हमारा साधन है, ये सब समस्त करने का पूरा ही फल है, मंगल में नित्य फल है। आगे कह रहे हैं, अहम आत्मा महात्मा नाम धाता प्रेष्ठा सन प्रेयसामपि अतो मयि रतिम कुर्यात् देवादीयते प्रियाः। हे ब्रह्मन, मैं अर्थात कृष्ण समस्त आत्माओं का आत्मा हूँ, मुझसे सब निकले हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। आगे क्या है इसकी दूसरी लाइन, चेतन सहज सुख राशि वन बर्ड इज मिसिंग, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। समस्त आत्माओं के आत्मा है। जीवात्मा की जितनी प्रिय वस्तुएं हो सकती हैं, उन सब में मैं ही सबसे अधिक प्रिय हूँ। कोई पूछे तुम्हारी सबसे अधिक प्रिय वस्तु क्या है, तो भक्त कहेंगे हमें तो कृष्ण ही चाहिए। तो सबसे प्रिय मैं हूँ, मैं आत्मा का आत्मा हूँ, मेरे कारण ही देहादि पर्यंत सब प्रिय हुए हैं। अर्थात, और आगे बता रहे, अतएव सभी को मुझ में ही रति करनी चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं देहादि, इस अच्छा भगवान ही रचिता, भगवान ही है। तो जब भगवान ही सब कुछ है, जीने के बाद भी, मरने के बाद भी, मरने से पहले भी, जीने से पहले भी सब भगवान है, तो हमें उनको छोड़ करके और जगह रति क्यों करनी चाहिए? इतनी रति तो हमारी देहादि में भी नहीं होनी चाहिए। आगे का क्लास कल पढ़ाएंगे, आज बहुत हो गया। और सुंदर भी आगे के प्रसंग बहुत सुंदर है। कोई प्रश्न हो, नहीं तो भागवत। सुधा, जी दीदी, हरे कृष्ण दीदी। कोई प्रश्न नहीं है तो आज, हाँ जी, हाँ, योगेश प्रभु जी कुछ बोल रहे हैं? समस्त भूमि का राजा, सम्राट, सार्वभौम, समस्त भूमि का राजा, जैसे कि रावण था। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय
तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्री अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत दंडी गोस्वामी जी महाराज के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट श्री अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। उसके पश्चात मेरी शिक्षा गुरु भागवताचार्य मधु दीदी के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम, जिनकी कृपा से जिनकी प्रेरणा से इसमें प्रवेश करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब तक हम महाराज पृथु की कथाएं सुनते आए हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि राजा वेन की भुजाओं के मंथन से एक पुरुष पृथु तथा एक स्त्री अर्ची का जन्म हुआ था। ब्राह्मणों के द्वारा उनका राज्याभिषेक किया गया था। बंदी जनों के द्वारा उनकी स्तुति की गई थी। तब उन्होंने अपनी स्तुति को अस्वीकार करते हुए कहा था कि अभी मेरा कौशल पृथ्वी पर अप्रकाशित है। जब मैं इस कौशल को प्रकाशित करूंगा तभी तुम्हारे लिए द्वितीय है मेरी स्तुति करना। फिर उनकी जो प्रजा है वो भूख से व्याकुल थी। उसको देखकर महाराजा पृथु जो है पृथ्वी पर क्रोधित हुए और उसको दंड देने के लिए उद्धृत हुए। तब पृथ्वी ने उनकी स्तुति की है और महाराज पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया और अपनी प्रजा को समस्त सामग्रियां प्रस्तुत कराई। उसके बाद उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया है, जिसमें इंद्र ने उनके अश्व का अपहरण कर लिया था। तत्पश्चात पृथु द्वारा इंद्र का वध करने की चेष्टा की गई थी, लेकिन श्री ब्रह्मा के द्वारा उसका निवारण किया गया और महाराज पृथु की यज्ञशाला में श्री विष्णु भगवान का आविर्भाव हुआ है और वर उन्होंने प्रदान किया है। महाराज पृथु ने अपनी प्रजा को उपदेश दिया और भगवान के आदेश से सनकादिक महर्षियों के द्वारा महाराजा पृथु को उपदेश दिया गया है। आज जो हम पढ़ेंगे ये चतुर्थ स्कंद का 23वां अध्याय है, जिसमें कि पत्नी के साथ महाराज पृथु का वनगमन और भक्ति योग समाधि के द्वारा उनका वैकुंठ गमन। श्री मैत्री ऋषि ने कहा, हे विदुर, आत्म तत्वज्ञ राजा पृथु अपनी प्रजा के लिए अन्नादि व पूर्व ब्रह्मादि सृष्टि की पूर्ण रूपेण व्यवस्था करने के पश्चात अपनी वृद्धावस्था देखकर सोचने लगे, मैंने पृथ्वी पर स्थित स्थावर जंगम सभी के लिए जीविका की व्यवस्था कर दी है। साधुओं के धर्म रक्षा का कार्य भी पूरा कर दिया है, वह की भी जिनके लिए उन्होंने पृथ्वी पर मुझे भेजा था। यह सब सोचकर उन्होंने अपनी पुत्री स्वरूपा भूमंडल का कार्यभार अपने पुत्रों को सौंप दिया। वह स्वयं अपनी पत्नी के साथ तपस्या करने के लिए चले गए। उनकी याद में प्रजा बिलख बिलख कर रोती थी। जैसे महाराज पृथु ने आरंभ में पृथ्वी को जय करने के लिए प्रयत्न किया था, अब वे उसी प्रकार वानप्रस्थाश्रम के नियमों के अनुसार घोर तपस्या में संलग्न हो गए थे। महाराज पृथु ने कुछ समय तक कंदमूल और फल का सेवन किया, कुछ समय सूखे पत्ते ही खाकर रहे और कितने ही पक्षों तक केवल जल ही ग्रहण किया। अंत में वे वायु मात्र को ग्रहण कर तप करने लगे। गर्मी के समय में चारों दिशाओं में 4 अग्निकुंड और ऊपर की दिशा में सूर्य, इस प्रकार पांचों का ताप सहन करके पंचतपा बन गए। वर्षा ऋतु में बिना आवरण के रहकर पृथु ने वर्षा को सहन किया। वह शीत ऋतु में कंठ तक जलमग्न रहे, जमीन पर सोते थे।
पृथु ने जितेंद्रिय, सहनशील, वाणी संयमन, ऊर्ध्वरेता और जित श्वास होकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए श्रेष्ठ तप किया। इस कठोर तप के प्रभाव से उनके समस्त कल्मश नष्ट हो गए और हृदय निर्मल हो गया। उन्होंने भक्ति योग से भगवत मंत्र आदि के जप द्वारा षड रिपुओं पर विजय प्राप्त कर ली। वह उनका संसार बंधन भी कट गया। तत्पश्चात पृथु सनत कुमार आदि ऋषियों द्वारा बताए गए अध्यात्म योग के अनुसार परम पुरुष श्री हरि की उपासना करने लगे। इस प्रकार जल्दी ही उनमें परब्रह्म श्री भगवान की अनन्य भक्ति का उदय हुआ। अब वे हर समय भक्ति रस के आस्वादन में निमग्न रहने लगे। इस तरह उनकी संशय मूल हृदय ग्रंथि का छेदन हो गया। वह उन्हें वैराग्य की प्राप्ति हुई। उनकी अनिमादि योग सिद्धियों के प्रति अरुचि हो गई। पहले जिस ज्ञान के बल पर अपनी हृदय ग्रंथि का छेदन किया था, अब उसका भी परित्याग कर दिया, क्योंकि मोक्ष चाहने वाले व्यक्ति जब तक श्री कृष्ण की कथा में प्रेम प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक वे केवल योगादि के द्वारा दूसरे विषयों में अनासक्त नहीं हो सकते। इस प्रकार पृथु ने स्वरूप सिद्धि प्राप्त की। वह देह त्याग के समय भक्ति योग का आश्रय करके परमात्मा में मन को दृढ़ता पूर्वक नियुक्त कर शरीर को त्याग दिया। पहले उन्होंने दोनों एड़ियों के द्वारा गुदा द्वार को दबाकर मूलाधार से प्राण वायु को धीरे धीरे उठाते हुए नाभि देश में स्थित मणिपूरक चक्र में नियुक्त किया। बाद में वहां से हृदय देश में उपस्थित अनाहत चक्र में, वहां से कंठ के अधोभाग में स्थित विशुद्ध चक्र में, फिर उसके आगे के भाग में और फिर दोनों भुवों के बीच आज्ञा चक्र में प्राणों को स्थापित किया। अंत में वहां से उसे ब्रह्मरंध्र में ले जाकर स्थापित कर दिया। तत्पश्चात सांसारिक भोगों से विरक्त पृथु ने देहारंभक पंचभूतों को यथास्थान विभाग करके देहस्थ प्राण वायु को समष्टि वायु में, पार्थिव देहगत कठिन भाग को पृथ्वी में और तेज को समष्टि अग्नि में लीन कर दिया। क्योंकि ये सब समष्टि में डालना पड़ेगा पंच महाभूतों में। अभी तो पर्सनल था ना, अब समष्टि में मिला दिया एज ए होल। अभी मानो अभी मेरा शरीर है, मैं वायु छोड़ दूंगी तो समष्टि में जाएगी, पर्सनल वायु मेरी खत्म। घट टूट जाता है घड़ा तो फिर महाघट में मिल जाता है ऐसे। तत्पश्चात महाराज पृथु ने इंद्रियों को आकाश में और शरीरगत रक्तादि जलांश को समष्टि जल में यथा योग्य विभाग के अनुसार मिला दिया। तो देखो खून वैसे पानी होता है, लेकिन हमारे खान पान से खून बंद, उनके शरीर में खून की कमी हो गई, पानी पानी रह गया है। यानी रेड सेल्स, व्हाइट सेल्स, ये सब परमात्मा ने बनाए हुए, सारा बैलेंस उनका ही बना हुआ है। हमारा खान पान विचार इत्यादि शुद्ध होते हैं तो सब कुछ सही होता है। कल बताया था ना, भजन करते करते हमारी दुर्भाग्य की रेखाएं सब मिट जाती है। आप सेवा कुंज में जाओ तो अक्सर 1-2-4 लोग ऐसे मिल जाते हैं, वो कहेंगे हंसो, जोर जोर से ताली बजाओ, जोर जोर से हंसो। तो ये सब भगवान के द्वारा बना हुआ है। तो कई बार देखो ना, सती के द्वारा, ददीची के द्वारा भी, पृथु महाराज के द्वारा शरीर छोड़ने का सिस्टम हम देखते तो समझ में आ जाता है। तो रक्त क्या है? वास्तव में पानी ही है, खून का पानी हो गया। ऐसे जो हम खा रहे हैं, खा लिया बाजार का। अभी देखो क्यों हम बाजार किसी नुकसान करते। घर में तो कोई क्या होता है, रिफाइन ऑयल होता है ना, रिफाइन घर में तो कोई भी नहीं खाता है, कोई भी नहीं खाता है। और बाहर तो रिफाइन के अलावा कुछ और बनाते नहीं है, तुरंत हाल गड़बड़ हो जाता है। फिर हम कहते अरे हम किसी घर का नहीं खाते। ये सब है ना व्यवस्थाएं हैं। भगवान का प्रसाद, भगवान का चरणामृत
जो रोज ले रहे हैं, जो रोज पा रहे हैं, उनकी गति और प्रकार से भाई। हमारे भीष्म पिता के हाथ में तो इच्छा मृत्यु भी है। अपना जो अष्टगुण आते हैं ना भगवान के भक्तों में, उसमें सत्य संकल्प भी एक गुण है। वो अपनी वाणी से, अपने मन से, अपनी काया से कभी झूठ नहीं बोल सकता, कभी बेईमान नहीं हो सकता। यदि है तो समझो भक्त नहीं है, भक्ति का अंदर प्रवेश नहीं है उसके अंदर। कितने ही ऐसे लोग हैं जिनका झूठ जाती आदत ही नहीं जाती है। वो भगवान तो सत्यम परम धीमहि है, सत्य का चिंतन, वो क्यों आएंगे, क्या मतलब है उनका। तो झांकेंगे भी दूर दूर तक, तिर्यक दृष्टि, तिरछी निगाह भी हमारे ऊपर पड़ने वाली नहीं है। तो मनुष्य जन्म में ये दुखों से घबराना मत कभी भी। दुख तो हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। समझ में आ जाएगा क्यों कह रही है कुंती, विपदा शश्वत संतु, विपत्तियां हमेशा बनी रहे, क्योंकि मन वहीं पे अटकेगा जहाँ पर वो है। कृष्ण देखो तुम्हारी दुनिया ऐसे। तो समष्टि मतलब होल। तुम लोग है ना, सब लोग चुपचाप सुनते हो भागवत, ना कोई प्रश्न करता है ना कोई उत्तर होता है। भागवत एक फॉर्मेलिटी हो गई है, बस 15-20 मिनट सुना और अपने चले जाओ। सुनो तो सही, समझो तो सही, प्रश्न तो पूछो, घर पे खुद भी पढ़ो। अक्षय तृतीया के दिन एक संकल्प लो कि हम जो कुछ कहेंगे सुनेंगे ध्यान से कहेंगे, ध्यान से सुनेंगे, कॉन्शियस चेतन मन से। परमानंद तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। छोटी छोटी खुशियों पे, छोटे छोटे दुखों पे मत जाओ। ये सुख दुख ऐसे आते जाते रहते हैं, इनकी परवाह मत करो। परमानंद रस ही अयम लब्धवा आनंदी भवती। राधा जी, उनका ध्यान करो, वो प्रेम की गुरु है। नित्य जगत में बड़ी चर्चाएं चला करती है, वहाँ पर हास परिहास भी खूब चलता है, वहाँ पर विदग्धता बहुत चलती है। कृष्ण को किस प्रकार से उनके साथ रसास्वादन कैसे होगा। जब उनको वो कहे राधा कहाँ है, राधा ये रही, तो थोड़ी रसास्वादन होगा। कुंज से कुंज उनको भटकना पड़ेगा, और फिर क्या आनंद आएगा। राधा जी के कृष्ण आओ, कृष्ण कहाँ हो तुम, तो चंद्रावली के यहाँ पर है। अच्छा, तो यहाँ पे महाभाव प्रकट होगा, रूढ़ अतिरूढ़ भाव आएगा, किल किंचित, सारे विरोधी भाव एक साथ आ जाएंगे, और कृष्ण राधा जी का मुखमंडल देखते ही रह जाएंगे। तो वो जो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, वही हमारे आचार्यों ने आस्वादन किया है, और उसी की शिक्षा हमको लेनी है। ध्यान करो तो ऐसे ही करो भाई। तो ये जो बताया है कि आकाश में समष्टिगत, ये सब समष्टि का अर्थ होता है होल, व्यापक। और ये मेरी प्राणवायु इतनी तक है, लेकिन मेरे से बाहर कितनी वायु है, तो मेरी जब वायु में मर जाऊंगी तो मेरी वायु में मिल जाएगी। हम जिस शमशान में जाते हैं वहाँ कितनों की राख पड़ी है, कितनों की राख पड़ी है। जब हम जाते हैं, चलो वो तो हम कह लेंगे कब्र पड़ी है मुस्लिम की, लेकिन और भी तो कितनी जातियाँ हैं, ना जाने कौन कौन चला के वहाँ पे गया। तो मिट्टी क्या ये देखती है कि किसका शरीर है, मिट्टी नहीं देखती। कितने कुत्ते रोज मरते होंगे, कितनी गैयां रोज मरती होंगी, कहाँ चले जाते हैं सब, कितना कचरा रोज निकलता होगा, अनादिकाल से ऐसा सब चला आ रहा है। इसलिए कृष्ण की सृष्टि में खाली बस आनंद लो और कुछ नहीं है। वैज्ञानिक बड़ा ध्यान करते हैं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, कुछ पल्ले नहीं पड़ता उन लोगों के, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें बनी हुई हैं। तुम उसमें रिसर्च कर रहे हो, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, तुम बता ही नहीं पाते हो। अभी तुम कहते हो कि प्रेडिक्शंस होते हैं, भैया अभी गर्मी पड़ेगी, सर्दी पड़ेगी, पता नहीं कहाँ पे चली, सब कुछ कहाँ चला जाता है। इसलिए आनंद लो, भगवान की सृष्टि में बैठो, मजे लो, भोगता मत बनो, हाय रे हाय मेरा ऐसा हो गया, हाय रे ये मर गया, हाय रे वो, ये सब इस समय मत जाओ, शांत बैठे रहो आराम से। आगे पढ़िए साधना जी। हाँ जी।
इसके उपरांत उन्होंने महाभूतों की उत्पत्ति के क्रमानुसार पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को तेज वायु मतलब में, वही अग्नि, हाँ जी, और वायु को आकाश में लीन करके मन को इंद्रियों में और इंद्रियों को तन मात्राओं में लीन कर दिया। तन मात्रा वही शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इनको सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं। जो पंच महाभूतों के कार्य हैं उनको तन मात्रा या सूक्ष्म महाभूत कहते हैं। आकाश का शब्द, वायु का बोलो, सन, हाँ स्पर्श, हाँ स्पर्श, अग्नि का तेज, तेज, और अग्नि के बाद जल, जल का गंध, गंध, रस, 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 हाँ, पृथ्वी का गंध, और पृथ्वी का पृथ्वी गंध। का गंध, हम्म, पृथ्वी का गंध, पृथ्वी में पांच। आकाश का जो गुण है शब्द, वो वायु में आ जाता है। देखो वायु कभी कभी आवाज करती है, और वायु का गुण आ जाता है किसमें? अग्नि में। लप लपाती अग्नि फैल जाती चारों तरफ, तो उस अग्नि में शब्द भी रहता है और वायु का स्पर्श गुण भी रहता है। और फिर जल हो जाता है, जल में चारों गुण आ जाएंगे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, और पृथ्वी का गंध। पृथ्वी में 5 गुण आ जाते हैं। इसलिए पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों में 5 ही होते हैं। तो रूप का भी आनंद ले, रस लेकिन जब ये सब रसास्वादन कृष्ण का होने लगता है तब बात कुछ और हो जाती है। फिर तो रस भी कृष्ण का, रूप भी कृष्ण का, गंध भी कृष्ण की। आप जब भजन करोगे ना ऊंचा ऊंचा, तो मुझे बताना, एक दिन बताना, मधु दीदी या मधु जी कुछ भी कह के बोलना। हमें दिव्य गंध आने लगी थी, मुझे ऐसा लग रहा था, अरे मैं ऐसे ऊपर उठा, क्या हो रहा था मुझे। ये सब होगा, ये यथा माम, जैसा मुझको भजोगे वैसा। ये जो इतने बड़े बड़े मंत्र जप रहे हो ना, ये ब्रह्मा जी ने जपा है, शंकर जी भी जपते हैं, दुर्वासा भी जपते हैं। तुम लोग साधारण मंत्र नहीं जप रहे हो। मंत्रार्णव एक पुस्तक है, मंत्रों का सागर, उसमें मंत्र, कितने सारे मंत्र हैं। और जो गायत्री है वो 24 गायत्री है, लेकिन तुम सबसे ज्यादा गायत्री, काम गायत्री भज रहे हो, जिसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भजा था, जिसको हमारे सब गुरुओं ने भजा। क्या पाने के लिए भज रहे हैं गुरुवर? क्यों रात दिन भज रहे हैं? क्या पा रहे हैं? वो वहीं पे किशोरी जी के चरणों की प्राप्ति के लिए। स्वाहा प्रचोदयात, इन चीजों की अनुभूति करो, फील करो, फील मेरा उनका क्या कनेक्शन है। फिर देखो भजन का आनंद। हाँ साधना जी, दीदी वो भी आपकी कृपा से ही होगा दीदी। हाँ होगा, अवश्य ही होगा, जरूर होगा। इसी के लिए तो जन्म लिया है, और भजन भी तो इसीलिए कर रहे हैं। अंत में तन मात्राओं को अहंकार में और अहंकार को महत तत्व में लीन कर दिया। फिर महत तत्व को आप ध्यान अव्यक्त दीजिए, प्रधान में, सब रिवर्स में जा रहा है, अब रिवर्स में जा रहा है। हाँ पहले आया, अब अव्यक्त प्रधान में, प्रधान मतलब जीव माया में, जीव माया, यस। और जीव माया को जीव उपाधि लिंग शरीर में लीन कर दिया। प्रथु पहले लिंग शरीर अभिमानी थे, लेकिन ज्ञान व वैराग्य के बल से भगवत पार्षद देह को प्राप्त करके उस लिंग शरीर का त्याग करने में सफल हुए। जो सूक्ष्म मन था उनमें कहीं ना कहीं मैं राजा हूँ ये था ना, तो कहते थे ना प्रजा को, भाई भैया मेरी स्तुति मत करो, पहले मुझे काम तो करने दो। तो प्रथु महाराज को ये तो था कि उनके अंदर शक्ति विशावतार थे। महाराज पृथु की पत्नी अर्ची ने यद्यपि अपने पैरों से कभी भी भूमि का स्पर्श नहीं किया था, लेकिन फिर भी वन में जाते हुए पति का पैदल ही अनुगमन किया। तो देखो अकेली सीता जी नहीं गई, अर्ची भी गई पृथु जी के साथ। अपने पति के कठोर व्रत धर्म पालन में उनकी भी बड़ी रुचि थी। वह उन्हीं के समान देह यात्रा यापन करने से दुबली पतली हो गई थी, लेकिन पति के संग और मधुर वाणी से उत्पन्न आनंद के कारण प्रसन्न थी। जब पत्नी ने देखा कि उनके पति की देह में चेतना आदि धर्म नहीं रहे, तब कुछ समय तक क्रंदन किया।
अर्थात जब पति में चेतना नहीं रही तो काफी देर तक रोती रही। इसके बाद तत्पश्चात पर्वत की चोटियों में समतल स्थान पर चिता बनाकर उसके ऊपर उनका शरीर रख दिया। सारे कार्यों से निवृत्त होकर जल में स्नान कर पति को जलांजलि प्रदान की। तब आकाश में स्थित सभी देवताओं को प्रणाम कर चिता की 3 बार परिक्रमा कर स्वयं पति के चरणों का ध्यान करती हुई चिता में प्रवेश कर गई। इसी तरह से सुना जाता है कि गांधारी ने भी धृतराष्ट्र के यहाँ ऐसी सती गांधारी भी हुई है। वो भी धृतराष्ट्र के शरीर में चली गई थी, जल गई थी साथ में। तो देखो किस विधान से गई है। जलांजलि दी अर्थात जल उनको अर्पण किया। सब देवताओं को ये देवता हमारे सब चारों तरफ रहते हैं देवतागण, और सारा लेखा जोखा रखते हैं। सूर्य की जो किरणें आती है ना, मधु किरणें, वहाँ से हमारा सारा फीडबैक ऊपर पहुँचाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। एक एक क्षण का तूने फिर जवाब में तूने इसलिए ऐसा किया, भोग एक जन्म भोग, एक जन्म खलास खत्म, इसलिए अलर्ट रहो। जी जी जी। उस साध्वी को अपने पति का अनुगमन करते देख देवता व देव पत्नियां प्रसन्न हुई। वाद्य यंत्र बजने लगे और देवताओं की पत्नियां कहने लगी, ओहो अर्थी धन्य है जिसने कि अपने पति की सेवा उस प्रकार से की है जैसे लक्ष्मी जी यज्ञेश्वर भगवान की करती है। देखो यह पतिव्रता अर्थी पृथु का अनुगमन करते हुए वैकुंठ की ओर जा रही है। वो मंडल पर रहते हुए मनुष्य ज्ञान के द्वारा भगवान के परम पद को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन चंचलता के कारण विषयों में ही आसक्त हो जाते हैं। यह उनके आत्मघाती व्यवहार को ही प्रदर्शित करता है। चंचलता, मन जो एक जगह स्थिर नहीं रहता, ऐसा मनुष्य वास्तव में आत्मघाती आत्महत्यारा है। श्री मैत्री ऋषि ने कहा, हे विदुर, महाभागवत पृथु उदार चरित्र व अलौकिक प्रभाव से संपन्न थे। मैंने उनके चरित्र का तुम्हारे सम्मुख वर्णन किया है। अब दीदी इसकी फलश्रुति है। जो एकनिष्ठ होकर भगवान के भक्त पृथु की कथा को ध्यान से सुनता या सुनाता है, वह उनके ही समान भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। इनके चरित्र को पाठ करने से ब्राह्मण ब्रह्म तेज में, क्षत्रिय संसार के आधिपत्य में, वैश्य वैश्यों के प्रतिपालन में, शूद्र स्वजाति में श्रेष्ठता प्राप्त कर लेते हैं। इस आख्यान का 3 बार पठन पाठन से पुत्रहीन सत्पुत्र प्राप्त करता है, निर्धन धनी हो जाता है, कीर्तिहीन कीर्तिशाली हो जाते हैं और मूर्ख बुद्धिमान हो जाते हैं। अर्थात यह सभी प्रकार के मंगलों का प्रदाता तथा कलयुग के दोषों को नष्ट करने वाला है। 4 पुरुषार्थ प्राप्त करने के इच्छुकों को इसका पुनः पुनः श्रवण करना चाहिए। अतः वेणु नंदन पृथु के इस पुण्य चरित्र को श्रवण करना चाहिए। हे विचित्र वीर्य विदुर, जो व्यक्ति उनके जीवन चरित्र को आदर्श बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें महाराज पृथु जैसी गति प्राप्त होती है। अतः कामनाओं से विरक्त होकर श्रद्धा पूर्वक पृथु चरित्र की कथा का कीर्तन करने से भगवान के श्री चरण कमलों में प्रगाढ़ प्रेम प्राप्त होता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आज तो भैया अपनी अक्षय तृतीया अच्छी हो गई। हमने तो सुना भी और सादा जी ने पढ़ा। जो पढ़ता है सुनता है उसको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। चलो सस्ते में ही बात हो गई ना। हर लगे ना फिटकरी। हाँ एक हर लगे ना फिटकरी। हाँ लेकिन फिर भी हर लगन ना फिटकरी रंग चौपैया है। बिना मेहनत के काम हो जाएगा, कम से कम अधोगति तो नहीं होगी। हाँ। कौन? अनुराधा खंडेलवाल कह रही हैं। हाँ गाइए।
हरे कृष्णा सबको दंडवत प्रणाम। भजो रे मन श्री नंद नंदन आवे चले रावे बिंदु भजो रे मन श्री नंद नंदन आवे चले रावे बिंदु दुर्लभ मानवो जनवो सत्संग करे भावे सिंदूर सीते आपत बासे बसी करे ये दुनिया मैंने जागीरे विफल से गुना के पारे तोरे जन चपल तो खेलब लागिरे भजो रे मन नंद नंदन आवे चरणावे बिंदरे ये धन यौवन पुत्र परिजन ये धन यौवन पुत्र परिजन इसे की आछे पर रे कमल दल जल जीवन टले मल कमल दल जल जीवन टले मल भजहु हरि पद में सिरे भजो रे मन श्री नंद नंदन हवे चरणावे बिंदरे श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन दास रे पूजन सखी जन आत्म निवेदन पूजन सखी जन आत्म निवेदन गोविंद दास अभिलाष रे भजो रे मन श्री नंद नंदन आवे चरणावे बिंदरे दुर्लभ मानवो जन्म सत्संग करे भवे सिंदूरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा जी दंड प्रणाम आपको कोटि को दंड। देखो सब लोग खुश हैं, आपको स्टार्स भेज रहे हैं, आपने अच्छा गाया है। अर्थ बोल दो इसका। जी हे मेरे मन तुम यह दुर्लभ जन्म पाकर तुम दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त कर सत्संग में ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर के अभय अर्थात समस्त प्रकार के भयों का विनाश करने वाले श्री चरण कमलों का भजन करो तथा इस अथाह भवसागर को पार कर लो। अरे मन तू सर्दी गर्मी आंधी तूफान बरसात में तथा दिन रात जागकर इस संसारी दुर्जनों की सेवा जिस सुख प्राप्ति की आशा से कर रहा है वह क्षण भर का सुख तो चंचल और अनित्य है। अरे यह धन यौवन पुत्र तथा परिजन की तो बात ही क्या, तेरा जीवन ही तो एक कमल के पत्ते की पर स्थित पानी की बूंद की भांति टलमल कर रहा है। अर्थात तेरा जीवन भी कब समाप्त हो जाएगा यह भी निश्चित नहीं है। अतः तुम भगवान के चरण कमलों का भजन करो। गोविंद दास श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद सेवन दास पूजन सख्य और आत्मनिवेदन नब्दा भक्ति की अभिलाषा करता है। हरे कृष्णा जी। वांछा दीदी हाँ मैं भी बोलूं दीदी राजस्थानी भजन एक आज नहीं कल बोल देना। आज दीदी क्लास भी है और फिर एक दिन में एक भजन। हरे कृष्ण धन्यवाद। हाँ कल सुनाना। कौन बोल रही हैं आप? जी मैं रेखा मिश्रा बोल रही हूँ उत्तराखंड से। ठीक है रेखा कल सुनाना। वांछा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु वेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
हमारी 5:20 पे प्रीति संदर्भ क्लास चलती है फेसबुक पे, आप सुन सकते हैं। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम सभी को। आज शाम को खूब अच्छे से आरती करना भगवान की, खूब अच्छा शुद्ध घी की बत्ती जला करके। जो शुद्ध घी की बत्ती जला करके भगवान की आरती करता है वो वैकुंठ धाम जाता है। दीदी कुछ और भी करना है तो बता दीजिए। हाँ, आज सुबह दर्शन सत्तू का भोग लगाया, सत्तू का, हाँ आज सत्तू का भोग भी लगाना है, खाना भी है, जौ का, सत्तू का। और चंदन सेवा जरूर करनी है, चंदन जरूर लगाना। चंदन दीदी थोड़ा ही लगाते हैं, हमें पूरा तो लगाना आता नहीं, पूरी जितना है थोड़ा ज्यादा जैसा भी है। तुलसी दल में चंदन लगा करके भगवान को अर्पण करो। ठीक है, वो कर देंगे दीदी। हाँ ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये जो स्टार्स भेज करके क्लास को बड़ी लाइवली बना देते हैं ये लोग। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे